बाहुबली नेता और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी केस में विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। आज उनको सजा सुनाई जाएगी। धनंजय सिंह को जिस केस में दोषी करार दिया गया वो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने साल 2020 में दर्ज कराया था। अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया था कि संतोष विक्रम नाम के शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद उन्हें धनंजय सिंह के बंगले पर ले गए। वहां धनंजय सिंह ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए रंगदारी मांगी। उस वक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद से मामला कोर्ट में लंबित था। आपको बता दें, धनंजय सिंह के खिलाफ धारा 364, 386, 504, 506 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्हीं धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं। धारा 364 अपहरण या हत्या के उद्देश्य से अपहरण के केस में दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 386 रंगदारी के केसेस से डील करता है। किसी भी व्यक्ति को धमकाकर, मौत का डर दिखाकर या उस व्यक्ति या किसी अन्य को गंभीर चोट पहुंचाकर जबरन वसूली करने के केस में इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 386 में दोषी करार दिए जाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह धारा 504 में भी 2 साल तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 120B आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आदर्श तिवारी की माने तो मान लीजिए धनंजय सिंह के इस केस में मुख्य आरोपी ना भी हो और अगर मुख्य आरोपी को धारा 364 में 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा मिलती है तो धनंजय सिंह को भी साजिश रचने या साजिश का भाग के जुर्म में उतनी ही सजा मिल सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धनंजय सिंह का सियासी करियर खत्म हो जाएगा? जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स को आपराधिक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ना तो वो वोट दे सकता है, ना ही चुनाव लड़ सकता है। इस कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक दोषी पाया जाता है तो उसकी सांसदी अथवा विधायकी भी चली जाती है। एडवोकेट आदर्श तिवारी कहते हैं कि जिस तरीके के समीकरण हैं और धनंजय सिंह को जिन धाराओं में दोषी करार दिया गया है उसमें 2 साल से ज्यादा की सजा लगभग तय है। ऐसे में धनंजय सिंह के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या वो पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे? धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बाकायदे सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए ऐलान भी किया गया। जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए गए। अब दोषी करार दिए जाने के बाद सियासी गलियारों में कई चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि अगर धनंजय सिंह को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो अपनी पत्नी शुक्ला रेड्डी को चुनाव लड़वा सकती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर धनंजय सिंह हैं कौन। धनंजय सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। महज 27 साल की उम्र में साल 2002 में पहली बार निर्दलीय उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए। इसके बाद वो जेडीयू में शामिल हो गए और 2007 में फिर विधायक बने। 2009 में बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और अच्छे खासे वोट से जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि उसके बाद से उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। धनंजय सिंह की पत्नी शुक्ला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।